अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, चक्कर आ रहे हैं, डिहाइड्रेट है, तो इस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए और कौन सी बोतल लगाई जाती है, यानी कि आईवी फ्लूइड्स कौन से लगाए जाते हैं। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे पेशेंट को वीकनेस लगती क्यों है। दोस्तों, वीकनेस लगना, चक्कर आना, इसका कोई एक कारण नहीं होता है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो कारण का पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही कमजोरी पेशेंट की दूर करनी चाहिए। हो सकता है पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट हो। डिहाइड्रेट क्यों हो जाता है ये भी आप लोग जानते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर डायरिया बन गया है या फिर उसको फीवर आ रहा है काफी दिनों से, जॉन्डिस भी है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जब इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तब भी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। तो वीकनेस के कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है। तो कारण का पता लगाकर ही पेशेंट को ठीक करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इंजेक्शन या फिर बोतल पेशेंट को लगानी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और पेशेंट उनके पास आ जाता है और पेशेंट भी यही कहने लगता है कि भैया हमें कमजोरी लगने लगी, 2-3 दिन से चक्कर आ रहे हैं। और डॉक्टर पास जाके वो क्या कहते हैं, हमें बोतल लगा दो, कोई ताकत का इंजेक्शन लगा दें, बोतल में ही ताकत का इंजेक्शन डाल दो जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोतल लगाने से पहले और इंजेक्शन लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पेशेंट में ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर वो जानना चाहते हैं क्या क्या चेक करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि बोतल लगाने से पहले पेशेंट को किस तरह से चेक करें, कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो वो वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब अपने इस टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि कौन सा इंजेक्शन या फिर बोतल लगाएं। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट है, बॉडी में पानी की कमी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो इसमें रिहाइड्रेशन करना ज़रूरी है। यानी कि आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं वो देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर उसको आप रिहाइड्रेट नहीं करेंगे तब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, कितने भी ताकत के इंजेक्शन आप लगा दीजिए। क्योंकि जब फ्लूइड ही बॉडी में नहीं होगा तो पेशेंट का बीपी हमेशा लो रहेगा और उसको वीकनेस हमेशा फील होगी। इसके अलावा क्या करना है, पेशेंट का आरबीएस चेक करना है, यानी कि शुगर लेवल चेक करना है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं उनका शुगर लेवल बहुत ही बड़ा होता है, डायबिटिक होते हैं, गांव वगैरह में उनको नहीं पता होता है, कभी चेक भी नहीं कराते हैं और उनको सिम्टम भी नहीं पता होते हैं कि शुगर बढ़ने के, डायबिटिक होने के क्या लक्षण हो। तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को वीकनेस लगती है अगर शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट, अगर शुगर बहुत ही कम है, पेशेंट को बहुत ही डायबिटिक नहीं है लेकिन शुगर लेवल उसका बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है, तब भी पेशेंट को चक्कर आएंगे, कमजोरी लगेगी क्योंकि डेक्सट्रोज की कमी हो जाती है। तो ये भी चीज़ें जानना जरूरी है। अगर पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तब उसको आपको डेक्सट्रोज नहीं देना, जैसे DNS, D5, D10 ये बिल्कुल नहीं देने हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उसका शुगर लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ नॉर्मल सलाइन ही देना चाहिए डायबिटिक के पेशेंट को। अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ही कम है, जैसे कि 70 है, 50 है, 40 है, 30 है, तो इसमें आपको डेक्सट्रोज देना चाहिए, तभी उसका शुगर लेवल मेंटेन होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पतले पतले दस्त आ रहे हैं, इसमें भी पेशेंट को ओरल फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, आईवी फ्लूइड दीजिए। इसके अलावा अगर फीवर आ रहा है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तब पेशेंट धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर लगाना पड़ता है तो पेशेंट को क्या लगना चाहिए, आपको NS लेना चाहिए, नॉर्मल सलाइन जो होता है उसको लेना चाहिए। 500 ml की एक बोतल पेशेंट को लगा देनी चाहिए। और इसके साथ में मल्टी विटामिन इन्फ्यूजन MBI आता है, इसको NS में डालना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, RL में डाल देते हैं, D5 D10 में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल सलाइन में ही देना चाहिए। लेकिन आपको हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो बताते हैं RL में डाल दो, DNS में डाल दो, D5, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ नॉर्मल सलाइन में आप MBI डाल के पेशेंट को लगा देंगे तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी नॉर्मल सलाइन से, और MBI मल्टीविटामिन तो मिल ही रहा है तो उससे उसको ताकत मिलेगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन जो आते हैं उनको दे सकते हैं, जैसे पॉलीबियान आता है, न्यूरोबियान भी दे सकते हैं। मिथाइल कोबालामिन वाले इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे न्यूरोकाइंट प्लस आता है,
न्यूरोकाइन गोल्ड आता है। तो ऐसे इंजेक्शन होते हैं, इनका इस्तेमाल आप ड्रिप में डाल के पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके साथ ही सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिम्प्टोमेटिक जैसे कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए नोबल स्पाइस इंजेक्शन बेहतर रहता है, वो दे सकते हैं। फीवर आ रहा है तो बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल का इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर टैबलेट दे सकते हैं। उल्टियाँ हो रही हैं, उल्टियों को रोकने के लिए इमसेट इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके साथ ही आपको एसिलॉग या फिर पेंटॉप इंजेक्शन जरूर पेशेंट को लगाना चाहिए। इतना ट्रीटमेंट आप पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है, उसकी कमजोरी और चक्कर आना कम हो जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए आप टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि सीबीसी करा सकते हैं, बुखार के लिए विडाल टेस्ट या फिर मलेरिया की जांच करा सकते हैं अगर बुखार आ रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट की भी जांच करा सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बॉडी में तब भी पेशेंट को रिलीफ इतनी जल्दी नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा कमजोरी लगने पर कौन सी बोतल या फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।